बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू, बहुत दिनों के बाद। खुली धमकी एक किस्म से मैं कहूँगा दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने आज़ादपुर मंडी के ग्राउंड से, और ये बोला गया था कि 3 दिन में अगर नोटबंदी वापस नहीं होती है तो देश में दंगे छिड़ जाएंगे। देश का तो पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में दंगे छिड़ चुके हैं, और दंगे भी ऐसे हैं कि हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। एक सवाल मेरे दिमाग में है जो आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जो अवार्ड वापसी गैंग था, जो दादरी में पहुंच गया था, जो हैदराबाद पहुंच गया था, वो कहाँ है? और दूसरा, क्या ये सोची समझी एक चाल है जिस तरीके से वहां पर फतवे जो हैं जारी किए गए हैं हिंदुओं के खिलाफ और सारी चीज, और मीडिया बिल्कुल चुप है? हाँ, मीडिया चुप क्यों है पहले तो ये मुझे बताओ। क्योंकि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है इस खबर को, ना किसी अखबार में मुझे मिली जी, और मैं तो 3 हिंदी के पढ़ती हूँ, पता नहीं कितने 10 अंग्रेजी के जी। तो इसको क्यों दबाया जा रहा है? पहले तो इसका जवाब ढूंढना चाहिए। जी जी। और अगर हम ढूंढने लगेंगे तो पहली बात जो बिल्कुल साफ दिखती है कि जो ये आजादपुर में इन दोनों ने तकरीरों, आजादपुर मंडी में जी, इन दोनों ने जो तकरीरें की थी उस दिन, उसकी भी कवरेज बड़ी अजीब थी। आपने शायद देखा होगा कि जो ऑडियंस थी इनकी जी, उनमें से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। ये दोनों खूब चिल्ला रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री, ऐसा हो जाएगा, सरफरोशी की तमन्ना बंगाली में। हाँ जी जी। लेकिन ऑडियंस का कोई रिस्पांस नहीं था जी। ठीक इस रैली से ठीक पहले बाहर का जो रोड था, वहां पर हमारे कैमरामैन गए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने कवर भी किया था, लोग काले झंडे लेकर खड़े हुए थे। हाँ। हाय हाय के नारे लग रहे थे केजरीवाल के, लेकिन अंदर कुछ अलग ही नजारे इन्होंने दिखाए हैं। हाँ, तो विरोध था। तकरीबन सारे जितने भी चैनल्स थे, इन्होंने इस बात को दबा के रखा जी कि रिस्पांस नहीं थी। और शायद वही हो रहा है अब ये बंगाल को लेकर जी, कि काफी बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है नोटबंदी को लेकर जी, तो ये पहला दंगा है नोटबंदी का जी। ये नोटबंदी से हम जोड़ नहीं सकते जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन क्योंकि नोटबंदी से वहां पर काम धंधे जो हैं, जो होते थे, इलीगल काम जो होते थे, वो बंद हो गए हैं। मालदा 80% जो घर थे, आप खबरें सुन रहे होंगे, आए तीसरे दिन जो था कि घर में ब्लास्ट हुआ, देसी बम फटा, 3 मरे 2 मरे, ये आए दिन की कहानियां थी बंगाल की। अब पिछले 1 महीने से किसी भी अखबार में, किसी भी इंटरनेट पे जाके आप देख लीजिए, अगर ये खबर आ रही हो तो वो धंधा बंद हो गया। वैसे जैसे कश्मीर में दंगे बंद हो गए। हाँ, कश्मीर में पत्थरबाज कहाँ है, अब कहाँ चले गए वो? उनको पैसा ही नहीं है उनको देने के लिए। बिल्कुल। तो वो 4 महीनों से लगातार कोशिश रही है कश्मीर में शांति लाने की जी। अभी अचानक कैसे आ गई जी? 8 नवंबर को ही आ गई थी, रात के बाद अगले दिन कोई नहीं था, दंगेबाजी कम हो गई, कोई नहीं निकला जी। तो यही एक कहानी जो है यहाँ पर भी है कि जो इलीगल पैसा बांग्लादेश में लगा हुआ था चिट फंड का, या वहां से आ रहा था, और जो बॉम्ब बन रहे थे रोज की रोज नक्सल बढ़ाने के लिए, वो बंद हो गया है। और उसके बंद होने के बाद अब ये घटनाएं लूटपाट की जो शुरू हुई है, ये एक बड़ा इशू है। मुख्यमंत्री जी तो घूम रही हैं, कभी बिहार है, कभी दिल्ली है, कभी पंजाब जा रही हैं, वो ये नोटबंदी के खिलाफ। अरे भाई, जब आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो क्या बंगाल में बैठे रहोगे? तो कितने प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? वहाँ नीतीश जी भी हैं, हिंदी भी सीख रही है। ये केजरीवाल हो गए, नीतीश हो गए, उधर से ममता भी हो गई, सारे लग गए। और सबसे पुराने हैं राहुल। नहीं, वो तो बेचारे, खैर बेचारे ही रहे। लेकिन ये सब निकल कर इस तरह आए हैं क्योंकि इनको लगा था, खास करके कोई 3-4 दिनों के बाद जब ये रैलियां हुई हैं सब्जी मंडी में जी, तो तब तक इनको ऐसा लगा कि ये मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है और ये जाएगा जी। तो उसी को लेकर ये सब उभर के निकल कर आ रहे हैं कि जी हम भी हैं लाइन में। हाँ, हम भी तो ये प्रधानमंत्री बनने की कोशिश ये सब कर रहे हैं जी। अब अजीब बात ये है कि एक तो आपने देखा है महाराष्ट्र में और पंजाब में जी, और एक और जगह ये नगर पालिका के चुनाव जो चंडीगढ़ वो तो पंजाब में ही आ गया। हाँ। एक और जगह है, खैर जी जी।
हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि नगर पालिका के जो चुनाव जीत रहा है वो लोकसभा के या विधानसभा के भी जीतेगा, लेकिन इशारा है। जी जी। दूसरी बात, मैंने जो थोड़ी सी अपने तौर पे जो वो पोलिंग वगैरह की है कि लोगों का मन कहाँ है, कैसा है नोटबंदी को लेकर, तो मैंने ये देखा है, मैंने ये पाया है कि गोवा में और ये महाराष्ट्र के गांव में, देहाती इलाके में, राजस्थान से खबरें मुझे मिल रही हैं, मैं राजस्थान में गई नहीं हूँ जी जी, वहां पे जो, बल्कि शायद दिल्ली में भी अगर हम थोड़ी सी ईमानदारी पत्रकारिता करें जी, तो हम ये जरूर कह सकेंगे कि जो आम आदमी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है इससे। मेरा भाई किसान है जी, वो कह रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि जी वो बोई नहीं हुई है इस बार और सारे भाग गए हैं खेत मजदूर, वो तो नवंबर 8 से पहले ही हो जाती है हरियाणा में। जी जी, तो उस पे तो कोई असर नहीं पड़ा है। मैं पिछली बार जब हम बात कर रहे थे इस चीज पे मैं बता चुका था, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और मैंने भी जो है चीजें जो है देखी है जाके, जो कॉटन थी हमारी फील्ड की वो बेची भी है नोटबंदी में ही, बीज भी आया है, बुआई भी हुई, सब चीजें हुई, नॉर्मल रहा, कोई परेशानी नहीं हुई है। और दूसरा, बीज खरीदा जाता है वो धार पर। जी जी, वो 6 महीने की धारी होती है। हाँ, लेकिन अगर आप टीवी पे ये खबरें देखें तो ये जो एक्सपर्ट निकाल के ला रहे हैं खेती के, जिन्होंने कभी शायद कोई खेती की नहीं होगी, जो ताज में बैठ के 5,000 के चाय पीते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब कह रहे हैं कि जी इतना बुरा हाल है देहातों में, इतना बुरा हाल अगर होता श्रीकांत, ये कोई भी कह सकता है कि ये सारे जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले लीडर हैं सबको भड़का रहे हैं, आप आओ जी आओ, तो बर्बाद हो गया हिंदुस्तान, कोई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं कोई आ रहा? क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं उनको अभी भी उम्मीद है कि इससे कुछ अच्छा निकलेगा। जी जी, ये एक अलग लंबा प्रोसेस हो गया है जहां तक लग रहा है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 50 दिन के बाद धीरे 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 दिक्कत ठीक होगी। चलिए मान लेते हैं धीरे धीरे हो जाएगी। मालदा और अगर बंगाल की बात करें या असम में भी राइट्स हुए थे, मीडिया का ये एंगल क्यों रहता है कि दादरी में एक घटना हो गई तो सब मीडिया वहां जमावड़ा हो गया। फरीदाबाद में अगर गृह क्लेश के चलते हुए एक इंसान ने अपने बच्चों को मार दिया, बीवी को मार दिया, तो वो दलित भी बन गए, और वो एक जो जाट वर्सेस दलित जो हरियाणा में चला था एक पहले, वो फिर से उछाल दिया, दलितों पे जाती होगी। हरियाणा में कुछ हुआ तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, लेकिन यूपी में कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। ये मीडिया का एक अलग एंगल। और जो कवरेज की बात करते तो असम में कोई दंगा होता कभी कवर नहीं होता है। अब 2014 में हमने देखे थे, 11 में भी देखे थे, जो बीच में 3 साल रहे वहाँ पे बहुत ज्यादा दंगे भी हुए, कोई कवरेज नहीं हुई। अरे भाई वापस इधर बंगाल आ जाओ। तो ममता जो जीती है, ममता की शानदार जीत के पीछे जी मुस्लिम वोट था, ये सब जानते हैं जी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये किस किस्म के मुसलमान थे और इन्होंने ममता को जिताया क्यों। जी। तो ये दूसरा, ये नक्सल भी चुप है पिछले कुछ हफ्तों से जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर अभी तक हम उपलब्धि कोई गिना सकते हैं नोटबंदी की जी, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे इस देश को, वो थोड़े शांत हो गए हैं, क्योंकि उनका पैसा कोई व्हाइट मनी नहीं था जी। हाँ, वो कोई बिजनेस नहीं चला रहे थे ईमानदारी से। हाँ, तो वहां पे जो बंगाल में हो रहा है उसके बारे में तो हम जरूर कह सकते हैं कि वहां पे जो समर्थन मिलता है तृणमूल कांग्रेस को। दूसरा, आपने शायद देखा होगा कि केजरीवाल भी थोड़ा सा वो अब मसरूफ हो गया है पंजाब में जी, लेकिन ममता चुप नहीं हुई है, वापस आई है दिल्ली 2-3 बार। उनके जो एमपीज हैं रोज हल्ला मचा रहे हैं टीवी पे जी, कि हमने तो कहा था बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान, हम तो शुरू से कह रहे थे, ममता दी कह रही थी कि लोगों को इतनी परेशानी होगी। उन्होंने पता क्या कहा था वो अपने भाषण में जी, सब्जी मंडी में, ये तो इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। इमरजेंसी, ये मेरी उम्र की है ममता दी, तो ये जानती हैं कि इमरजेंसी में क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कहना
हाँ, और आज कोई कांग्रेस नेता, मैं सुन रही थी टीवी का कोई प्रोग्राम, जिसमें इसने कहा कि जी ये शायद नाज़ियों ने जो भी किया था उससे भी बदतर है। अरे भाई, हाँ जी, ऐसे लगता है कि इनका जो मानसिक संतुलन है वो ही हिल गया है, हिल गया। हाँ। राहुल गांधी भी अब केजरीवाल बनते हुए दिख रहे हैं। हर चीज में मोदी मोदी मोदी, रात को मोदी, दिन में मोदी, रैली में मोदी, हर जगह मोदी। दूध का पानी कर दूंगा। कपड़ों पे कपड़े बदल रहे हैं, जैसे नियम बदले जा रहे हैं। नहीं, पर उस पे भी बहुत थोड़े लोगों ने पूछा है कि जी आप तो कह रहे थे कि मेरे पास सबूत है प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल करप्शन का, कहाँ है जी ये? और आपकी क्या जिम्मेवारी नहीं बनती है, अगर आप बनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसके लिए आप आए हैं राजनीति में, तो आपका देश की तरफ तो कम से कम इतना तो वो फर्ज बनता है कि अगर आपके पास सबूत है प्राइम मिनिस्टर के करप्शन, इसको छुपाने की क्या बात है? हाँ, दिखाओ, किसी भी चैनल पे बैठो, इंटरव्यू करो। नहीं, बर्खास्त हो जाएगी सरकार। हाँ, अगर मोदी के खिलाफ नहीं पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल लड़ना नहीं पड़ेगा। जाओ राष्ट्रपति के पास और दिखाओ कि इसने तो ये नोटबंदी से पर्सनल फायदा नरेंद्र मोदी को मिला है। खत्म कहानी नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल। और आप हीरो बन के प्रधानमंत्री बनो, और आपको तो चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, आप सरकार गिरवाओ और बन जाओ। ये एक जो बड़ा जमावड़ा लगा रहता है टीवी चैनल्स पर, बात करने के लिए ह्यूमन राइट्स की बात हो जाती है। अब यासीन भटकल की 9 साल की शादी है, 28 साल की बीवी है, 10 बच्चे हैं, 3 साल से वो जेल में भी हैं। और शादी कितने दिनों की थी? 9 साल की है शादी है उसकी, 10 बच्चे हैं, 3 साल से वो जेल में हैं। 10 बच्चे, हेडलाइन है ये, मैं ये मतलब पढ़ के चक्कर आ जाए। हेडलाइन थी ये, एक बड़े अखबार की हेडलाइन थी, फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि 10 बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगी, यासीन भटकल की बीवी कह रही है। तो एक अजूबा है ये, किस तरीके से क्या है, साइंस को रिसर्च करनी चाहिए। वो जो मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा है, जो अपने विशेषज्ञों को लेकर बैठता है, जो आप कह रहे थे ना अवार्ड वापसी वाले, ये कब बोलेंगे? इन चीजों में लगे रहे। ये बंगाल पर क्यों आंखें मूंदे बैठे रहते, क्यों पीठ दिखाकर बैठ जाते हैं? इनकी ये सब पॉलिटिक्स में है। ये कभी कोई एनजीओ बन जाता है, तो कभी कुछ और बन जाता है, तो कभी वो पत्रकार हैं, तो कभी ये 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने लोगों को पाल के रखा है जी। आपको शायद अर्जुन सिंह का जमाना आप भूल गए होंगे कि उस वक्त क्या होता था। ये जो इतना हल्ला मचा रहे थे स्मृति ईरानी को लेकर कि जी आरएसएस के बंदों को रख दिया है बड़े बड़े पोजीशंस पे, शायद आपको याद नहीं होगा कि जब ये थे एचआरडी के मंत्री अर्जुन सिंह, तो इन्होंने चुन चुन के पत्रकारों को ऐसी जगहों पे रखा जहाँ पे वो उनका असर ज्यादा हो, इनको ग्रांट्स मिले ऐसे जो कभी पत्रकारों को नसीब नहीं होते हैं। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, दिल्ली सरकार चुन चुन के पत्रकारों को चुन रही है और बढ़िया बढ़िया जो जायकेदार पद है उन पर बैठा रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इन्होंने पता क्या किया है, और कोई इसकी तहकीकात तक नहीं कर रहा है, कि अरविंद केजरीवाल ने, और मैं चैलेंज करती हूँ कि वो जो मैं कह रही हूँ उसको गलत साबित करे। इन्होंने सैकड़ों अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको सरकारी नौकरियां दी हैं, दिल्ली सरकार बिल्कुल दी हैं। हाँ, यानी सैकड़ों। और ये कोई किसी 40,000 की वो तनख्वाह पे रखा गया है, किसी ने मोहल्ला क्लिनिक खोल लिया है, किसी का कोई स्कूल चल रहा है, मकानों को किराए पर मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, एक एक दुकान को घर के। तो इस पे क्यों नहीं कुछ कर रहा? ये तो दिल्ली में बैठे हैं ना सारे पत्रकार। मैं तो बल्कि राजदीप सरदेसाई के साथ एक वो टाइम्स ऑफ इंडिया लिटरेरी फेस्टिवल में एक वो चर्चा हो रही थी, उसमें थी मैंने इसको कहा आप क्यों नहीं करते हो इस पे? नहीं, हम तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात करने की जरूरत नहीं है, पूरी लिस्ट पड़ी हुई है जी, अगर ये लिस्ट पूरी तैयार है, लेना चाहें तो ले लें। अच्छा, ये करप्शन नहीं है क्या? बट इस पे क्या जिक्र नहीं होना चाहिए, चर्चाएं नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस पे 528 करोड़ भी तो है ना मैम, वो भारी पड़ते हैं। सालाना 528 करोड़ एक छोटे से जगह से आ रहे हैं, तो वो पूरा मीडिया का मुंह जो है भर जाता है, वो कहाँ बोल पाएंगे आप? और अगर पंजाब जीत जाते हैं ना, तो लोग ऐसा कह रहे हैं आजकल कि पंजाब में जो
80 के दशक में हालात थे जी, वो वापस आ जाए। लेकिन पंजाब देखो अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं कह सकते। बदलाव तो वहाँ है, कि अभी भी आगे हैं। हाँ, अभी भी है आगे, लेकिन बदलाव आ रहा है। लेकिन अभी भी ये इनको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता आप वालों को। एक बार फिर से बंगाल पे चलते हैं। ममता दीदी की जो स्ट्रेटजी रही है वहाँ पर जीत और हार का, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बड़ी दीदी है। हाँ, दीदी, और दीदी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर सीधा ये बोल देते हैं कि राहुल गांधी नहीं है, डराओ मत, ये मत करो, हम साथ हैं। हाँ, जबकि ममता हाथ छिटक देती है उनका पब्लिक में। हाँ, जो आजादपुर रैली में हाथ पकड़ के ऊपर कर रही थी, ममता ने हाथ छिटक दिया था पूरे रैली में। अच्छा। तो हाँ, वो फुटेज देखिएगा कभी आप, यूट्यूब पे दिख जाएगा आपको। इस पूरे मामले में अब क्या किया जा सकता है? वहाँ पर जो अन्याय हो रहा है, इनफैक्ट ये तक खबरें हैं वहाँ पर, राहुल सिन्हा जो बीजेपी अध्यक्ष थे वहाँ पे, उनसे एक बार बात हुई तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर अगर ऐसे एरिया भी, ऐसी जगह भी है जहाँ पर अगर कोई हिंदू मर जाता है तो आपको मौलवी से परमिशन लेनी पड़ेगी उसके दाह संस्कार के लिए। अगर वो नहीं देगा तो आपको घर पे रखना पड़ेगा डेड बॉडी। तो ऐसे हालात देश में ही है, तो इनको कैसे रोका जाएगा? इसमें दोष सिर्फ हम पत्रकारों का नहीं है, दोष भारतीय जनता पार्टी का भी है जी। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसको सामने लाने में उनको क्या तकलीफ है जी? क्यों नहीं सामने, क्यों नहीं वो वीडियो बन सकते हैं जो अक्सर आजकल वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि जी ये हो रहा है, आप देखें तो सही कि बंगाल का ये हाल है। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं जी? अभी जो वायलेंस चल रहा है ये दूलागढ़ में, हावड़ा में, इसके भी सोशल मीडिया पर वीडियो हैं, हम देख रहे हैं। मैं ट्विटर पर देख रहा था, तभी मुझे ये लगा कि ये बड़ी खबर है। मुझे जरा भेज दो, मैंने नहीं देखे। जी, मैं भेजता हूँ आपको भी। और जिस तरीके के फुटेज देख रहा हूँ वहाँ पे, तोड़ फोड़ के, आगजनी के, वो देखकर लग रहा है कि हो क्या रहा है। और किसी छोटे से एक जो समाचार पत्र, उसमें भी कहीं कोने में भी जगह नहीं मिली उसको। देखिए, यासीन भटकल बंगाली अखबारों में आ रही हैं खबरें? नहीं आ रही है, सबसे बड़ी बात है। और खुल्लम खुल्ला जो है फतवा दिया जा रहा है। बीजेपी के जो लीडर हैं उनको शाही इमाम जो है कोलकाता टीपू सुल्तान मस्जिद सैयद मोहम्मद नूरुर रहमान, उन्होंने सीधा सीधा जो है एक फतवा जारी किया है माइनॉरिटी के खिलाफ। और खुले आम वो खुली जीपों में तलवारें लहराते हुए घूम रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कानून व्यवस्था वहाँ पे है नहीं। और ममता दीदी जो है अपना नोटबंदी में जो काला धन है उसके लिए घूम रही हैं। भाई उन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स है ना वो कांग्रेस पार्टी से सीखी है जी। और ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू से रही है कि खुद करो इस तरह की पॉलिटिक्स और दोष इल्जाम लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे। ये इनकी ये इतनी पुरानी परंपरा है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब ये टूट कर निकल कर तो आई है ना कांग्रेस पार्टी से जी। जितनी तृणमूल कांग्रेस है इस पार्टी का नाम जी। तो ये ममता दीदी की कोई पॉलिटिक्स अलग किस्म की नहीं हो सकती है, बल्कि इनके पास इतना अच्छा मौका था। 30 साल कम्युनिस्ट वहां पे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वहां पे बंगाल का हाल इतना बुरा किया कि इनको जो ये साइंटिफिक रिगिंग जो कहा करते थे ना, वो इस तरह करते थे कि सरपंच को कह दिया कि आपने वोट नहीं दिलवाया इस गांव से तो आपको जमीन नहीं मिलेगी, दिलवा दो तो जमीन आपकी वापस मिल जाएगी। हाँ, तो ये चीजें अगर कम से कम इन चीजों में अगर इन्होंने खुलासा किया होता ममता ने तो बहुत ये राष्ट्र सेवा होती जी। लेकिन उसके बदले ये चू चू चै चै और वो रद्दी किस्म की सांप्रदायिकता जो शुरू से कांग्रेस करती आई है वही कर रही है और नतीजा इसका बहुत खराब होगा आखिरी। इसमें आखिरी सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका? जो ये अगर बात करूं टीएमसी की ही, तो जब से टीएमसी करीब 100 से ज़्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं बंगाल में और कवरेज आप देख सकते हैं कितनी मिली है, कितनी खुई है। अब अभी जो करंट में चल रहा है वहाँ पर, जो पिछले 6-7 दिन से चल रहा है, उसका अब सोल्यूशन क्या होगा? केंद्र सरकार क्या करे, वहाँ की बीजेपी क्या करे, और जो हमारे पार्टी के पत्रकार हैं, अब आजकल ये सवाल उठता है कि क्या करते हो, पत्रकार हूँ, तो दूसरा सवाल ये होता है किस पार्टी से हो, किस पार्टी के पत्रकार? तो ये पार्टी वाले पत्रकार क्या कभी जाग पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनकी भी पॉलिटिक्स इसी ट्रेडिशन, इसी परंपरा से आती जी।
तो उनकी पत्रकारिता भी उसमें पूरी वो बंधी हुई है इस तरह की राजनीति में, और वहां तो कोई फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े अच्छे नेता हैं बंगाल से जी, बड़े वो लोकप्रिय नेता हैं, उनको वहां पे भेजा जाए और वो जाके तहकीकात करके रखें देश के सामने वहां के हालात। जी, कुछ तो वहाँ पर ठीक नहीं है, अगर करना होगा तो जाना होगा, क्योंकि अगर अगले चुनावों का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि चुनाव के लड़ने के लिए वोटर ही ना बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ, बीजेपी का कोई वोटर ही ना हो वहाँ पर। हाँ। तो ये बड़ा एक इशू है, देखते हैं इस पे क्या होगा। और ममता बनर्जी की नोट बैन वाली पॉलिटिक्स तो जारी रहेगी। केजरीवाल पंजाब चले गए हैं, राहुल गांधी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है। अभी लास्ट जो बयान उनका दिया था वो कि भूकंप ला दूंगा, उसके बाद वो बोले थे कि दूध का पानी कर दूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी की बजाय वो बोल गए थे कि प्रधानमंत्री के पास सबूत है, संसद में बोलने नहीं देते, मैं दूध का पानी कर दूंगा। तो वाकई में वो दूध का पानी कर सकते हैं, इतनी काबिलियत है उनमें। इंतजार है वो कब करेंगे ऐसा। और हाँ, इंतजार हम सबको है जी। देश को नोटबंदी में जो लाइनें लगी हैं, पता नहीं यहीं लाइनें बंद क्यों। मैं बेंगलोर था पिछले पूरे हफ्ते, मैं उस डर से रोज़ एटीएम जाता था कि दिल्ली में मुझे लाइन मिलेगी। रोज़ मैं अपने एटीएम से निकाल रहा था पैसे, दो दो करके जितने भी एटीएम थे, और अच्छा खासा मैंने जमा किया, पैसा वापस आ गया 7 दिन में ही। और यहाँ पर आके देखा तो वही है, सब लाइन में खड़ी है पब्लिक। पता नहीं दिल्ली वालों को कितने पैसे चाहिए और क्यों चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिल्ली वाले जो लाइनों में खड़े हैं ये हैं कौन। हाँ तो ये एक बड़ा, इस पे भी रिसर्च हो सकती है, एक दिल्ली की एटीएम लाइनों पर। राशन की लाइनें भूल गए हम, लेकिन ये लाइनें आज बहुत खल रही है। या शायद उनको याद करके लगे हुए हैं। हाँ, वो जियो का सिम आया था जो उसमें फ्री जो दिया था अंबानी साहब ने, तो उसके चक्कर में सुबह 4 बजे से लाइनें देखी थी, वो फोटो पर वायरल भी हो रही थी, वो भूल गई दुनिया। ये हमारी संस्कृति बन गई है दिल्ली की। हाँ, तो ये अब एटीएम की लाइनें याद रहेंगी। ममता बनर्जी की जो ये पॉलिटिक्स है, ये वाकई में देश को नुकसान कर रही है। और वहाँ पर जो लोग हैं, वो हिंदू जो हैं खासकर, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राम भरोसे बंगाल के हिंदू, ये कहकर बहुत धन्यवाद। आप जाओ, मैं भी चलूंगी। जी, चलें बंगाल। चलिए, बनाते हैं फिर बंगाल का भी कुछ सीन करते हैं। वहाँ पर शांत हो थोड़ा बहुत, कौन जाने देगा, देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो जाना नहीं चाहिए। हाँ, तो बाद में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, बाय। तो ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि वाकई में ही बंगाल तो राम के भरोसे ही है, लेकिन ममता बनर्जी की और जो हमारे सो कॉल्ड पत्रकार हैं, उनकी किस दिशा, मानवता को तो देखो यार, बाद में देखेंगे बाकी चीज़ें। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फ़िलहाल इतना ही।